तो है गाइस, मैं आप सभी को स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड स्टॉक के बारे में कि आप लोग को अभी ये स्टॉक खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए, और साथ ही जो ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टेड करके रखा है तो आप लोग को अभी होल्ड करना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए। तो मैं यहाँ पर आप लोग को इसके बारे में तो बताने वाला हूँ, साथ ही इसका कुछ गुड न्यूज़ और कुछ बैड न्यूज़ के बारे में भी आप लोग को बोलने वाला हूँ। तो दोस्तों, ऐसे बेहतरीन वीडियो आप लोग को मिलते रहने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस वीडियो को लाइक करके मुझे मोटिवेट कीजिए। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं इस कंपनी के बारे में आप लोग को बोलूँ तो ये बेसिकली एक इंफ्रास्ट्रक्चर का कंपनी है, जो आप लोग को इसका नाम से आप लोग को पता चल जाता है। तो नेक्स्ट, ये एक पार्ट है जेपी ग्रुप का। और दोस्तों, ये जो कंपनी है तो ये एंगेज थे यमुना एक्सप्रेसवे के साथ, जो कि आप लोग इसको ताज एक्सप्रेसवे भी बोल सकते हैं, जो कि ग्रेट नोएडा और आगरा को कनेक्ट करता है। और दोस्तों, ये रियल एस्टेट में भी काम करते हैं, जो रियल एस्टेट का जो प्रोजेक्ट आता है तो इसमें भी ये काम करता है। तो दोस्तों, अभी हम लोग देख लेते हैं इसका फाइनेंशियल एनालिसिस करके। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर। इस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करके बताओ तो इसका जो करंट प्राइस है वो अभी 3.40 रुपीज़ का है, जो कि ऑल टाइम हाई गया था 5.05 रुपीज़ और ऑल टाइम लो 1.3 रुपीज़, और अभी इसका प्राइस ऑल टाइम हाई और ऑल टाइम लो के बीच में है। तो अभी आप लोग को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं, मैं आप लोग को लास्ट में बता दूंगा, तो इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए। और दोस्तों, यहाँ पर जो आप लोग को देखने को मिलेगा, इसका जो बुक वैल्यू वो निगेटिव में है, और बुक वैल्यू निगेटिव में होना एक निगेटिव पॉइंट होता है, तो ये मुझे निगेटिव लगा। नेक्स्ट दोस्तों, डिविडेंड यील्ड 0% का। तो जैसे कि मैं बोलता हूँ कि डिविडेंड यील्ड 0% का पेनी स्टॉक में इतना बड़ा निगेटिव पॉइंट नहीं होता, क्योंकि ये कंपनी जब अच्छा हो जाएगा, बड़ा कंपनी बन जाएगा, तब ये डिविडेंड देना भी शुरू कर देगा, तो ये इतना निगेटिव पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों, इसका जो ROC और ROE, तो यहाँ पर आप लोग को ROE देखने को नहीं मिलेगा। ROE भी लगभग 0% से भी नीचे है, तो इसका जो ROC वो निगेटिव में है, और ROE भी 0 से नीचे में ही है, तो ये भी एक निगेटिव पॉइंट है। एक कंपनी का अगर ROC और ROE निगेटिव में होता है तो ऑब्वियसली इसका निगेटिव का इफेक्ट पड़ता ही है कंपनी को। तो दोस्तों, आप लोग को नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा, इसका जो डेप वो 8,400 करोड़ के आसपास में है, पर इसका जो मार्केट कैप वो 472 करोड़ का। तो आप लोग बोल सकते हैं कि इसका जो मार्केट कैप उससे 18x ज़्यादा उसका डेप थे, तो ये भी एक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है कंपनी में, क्योंकि इसका जो प्रॉफिट वो डेप देने में चला जाता है। तो मैं आप लोग को लास्ट में बोल दूंगा ये कंपनी कितना आगे बढ़ सकते हैं, कितना ये जा सकते हैं, तो इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए। और दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा इसका जो करेंट लाइबिलिटीज, तो वो भी 21,000 करोड़ के लगभग में है, जो कि इसका मार्केट कैप से भी ज़्यादा है। तो नेक्स्ट, इसका जो EPS वो भी निगेटिव में है, जो कि एक अच्छा EPS एक पिनी स्टॉक का 3 तो होना चाहिए, पर इसका निगेटिव में है, तो ये भी एक निगेटिव पॉइंट लगा मुझे। तो ओवरऑल अगर मैं फंडामेंटली आप लोग को बोलूँ तो ये मुझे फंडामेंटली वीक लगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोग को नेक्स्ट स्लाइड पर ले जाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अभी इसका रिटर्न के एनालिसिस कर लेते हैं। तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप लोग नया है मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, इसका अगर मैं 1 ईयर के रिटर्न के बारे में बोलूँ तो यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा कि ये 106% का दिया। तो 1 ईयर में 106% का रिटर्न देना बहुत ही बेहतरीन है। पर दोस्तों, इसका जो मिड टर्म का रिटर्न वो शॉर्ट टर्म से कम है, जो कि एक मुझे निगेटिव पॉइंट लगा। नेक्स्ट, इसका जो लॉन्ग टर्म का रिटर्न आप लोग को यहाँ पर निगेटिव में देखने को मिलेगा, और लॉन्ग टर्म में निगेटिव में रिटर्न देना ये बहुत ही एक निगेटिव पॉइंट होता है। तो रिटर्न के बेसिस से मुझे ये निगेटिव पॉइंट लगा, मुझे ये वीक लगा। तो अभी आप लोग को शॉर्ट टर्म के लिए करना चाहिए ट्रेडिंग, या फिर आप लोग को लॉन्ग टर्म तक रुकना चाहिए, स्टॉक पर होल्ड करना चाहिए या फिर नहीं, तो मैं आप लोग को सारा बात यहाँ पर बोल दूंगा, तो इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर। तो दोस्तों, अभी हम लोग डिस्कस करते हैं इसका फाइनेंशियल के बारे में। तो ईयरली के बेसिस से अगर मैं बोलूँ आप लोग को, इसका जो रेवेन्यू वो 2021 में कम है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। और आप लोग को दोस्तों मैं एक बात बोल दूँ कि इसका जो 2020 का जो रेवेन्यू वो सबसे ज़्यादा था, पर इसका जो प्रॉफिट अगर आप लोग देखेंगे तो 2020 में इसका सबसे ज़्यादा निगेटिव में है। तो दोस्तों, इतना ज़्यादा रेवेन्यू होने के बावजूद इसका प्रॉफिट इतना निगेटिव में देना, सब ईयर से ज़्यादा निगेटिव में देना, तो ये क्यों हुआ? तो दोस्तों, अगर मैं आप लोग को बोलूँ तो कोरोना के वजह से भी एक इम्पैक्ट पड़ा, और साथ ही इसका जो डेप बहुत ही ज़्यादा है, तो इसके वजह से भी इसका इम्पैक्ट पड़ा। तो अभी अगर इसका प्रॉफिट, इसका अगर रेवेन्यू बढ़ेगा भी आने वाले ईयर्स में, तो इसका प्रॉफिट और निगेटिव में जा सकते हैं या फिर पॉजिटिव में जाएगा। तो इसके बारे में भी मैं आप लोग को यहाँ पर बोल दूंगा, तो इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो यहाँ पर अगर नेटवर्क के बारे में बोलूँ तो नेटवर्क भी 2021 में ज़्यादा निगेटिव में है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। तो फाइनेंशियल के बेसिस से बोलूँ तो ये मुझे वीक लगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो दोस्तों, अभी हम लोग इसका डिस्कस करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। तो दोस्तों, इसका जो प्रोमोटर होल्डिंग वो आप लोग को देखने को मिलेगा कि 60.98 का है 2019 में, तो जो कि अभी भी आप लोग को इतना ही देखने को मिलेगा 2021 में। तो ये चेंज नहीं हुआ। तो प्रोमोटर होल्डिंग चेंज ना होना और प्रोमोटर होल्डिंग ज़्यादा रहना, तो ये अच्छा बार होता है एक पेनी स्टॉक में, तो ये मुझे अच्छा लगा। तो बाकी इसका जो FI यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशन वो 2019 में था, पर अभी अगर आप लोग बोलेंगे तो अभी फॉरेन इंस्टीट्यूशन का होल्डिंग नहीं है। तो ये सितंबर और दिसंबर के क्वार्टर में चेंज नहीं हुआ DI का होल्डिंग, तो ये सेम ही है।
तो नेक्स्ट दोस्तों इसका अगर आप लोग पब्लिक का होल्डिंग देखेंगे जो कि रिटेलर का, वो 30% का था लगभग 2019 में, जो कि अभी 5% बढ़ गया। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के बेसिस से बोलूँ तो मुझे ये ठीक लगा, क्योंकि इसका प्रोमोटर होल्डिंग ज़्यादा है। और प्रोमोटर क्यों होल्ड कर रहे हैं? एक कंपनी को प्रोमोटर कब होल्ड करता है? जब कंपनी को विश्वास होता है, कंपनी के लोगों को विश्वास होता है कि ये कंपनी फ्यूचर में ग्रो करेगा। तो अभी ये कितना ग्रो कर सकता है फ्यूचर में, या फिर ये कितना जा सकते हैं नीचे इसका शेयर प्राइस, तो मैं आप लोग को सारा बात यहाँ पर बोल दूंगा। तो इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए। और दोस्तों मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, तो इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को, अगर आप लोग नया है तो सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों अगर मैं आप लोग को इसका क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बोलूँ तो इसका जो नेट प्रॉफिट तो आप लोग को निगेटिव में देखने को मिलेगा। तो अभी अगर आप लोग देखेंगे तो इसका निगेटिव थोड़ा सा कम हो रहा है, जो कि 588 का निगेटिव में था, अभी 524 हो गया। तो निगेटिव में होना एक नेगेटिव पॉइंट है, पर वो जो निगेटिव वो थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। तो हो सकता है कि फ्यूचर में पॉजिटिव में आए, तो तब ये स्टॉक का प्राइस भी राइज हो सकता है। तो ये कब तक हो सकता है मैं आप लोग को वीडियो को लास्ट में आप लोग को बोल दूंगा। तो नेक्स्ट इसका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स वो भी आप लोग को निगेटिव में देखने को मिलेगा, पर प्रीवियस क्वार्टर से ये कम है। तो नेक्स्ट दोस्तों इसका अगर आप लोग, मैं आप लोग को यहाँ पर बैलेंस शीट दिखा देता हूँ। तो बैलेंस शीट में इंपॉर्टेंट होता है रिजर्व्स और बोरोइंग्स। तो रिजर्व्स ज़्यादा होना चाहिए और बोरोइंग्स कम होना चाहिए। पर अगर आप लोग को यहाँ पर देखेंगे तो रिजर्व्स ज़्यादा होना तो छोड़िए, आप लोग इसको निगेटिव में आप लोग को देखने को मिलेगा। तो ये बहुत ही निगेटिव पॉइंट है। और बोरोइंग्स वो बढ़ता हुआ आप लोग को देखने को मिलेगा, जो कि कम होना चाहिए था। तो रिजर्व्स और बोरोइंग्स में मुझे ये निगेटिव पॉइंट लगा। और फ्यूचर में अगर रिजर्व्स बढ़ता है, पॉजिटिव में आता है, और बोरोइंग्स अगर थोड़ा कम हो जाता है, तब ये फ्यूचर में स्टॉक ग्रो हो सकता है। तो मैं लास्ट में आप लोग को इसका बहुत ही अच्छा तरीके से आप लोग को बोल दूंगा, इसको आप लोग को अभी होल्ड सेल बाय क्या करना चाहिए। तो नेक्स्ट अगर मैं आप लोग को इसका नेट कैश फ्लो के बारे में बोलूँ तो आप लोग को यहाँ पर मार्च 2020 से ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो 194 इतना भी ज़्यादा नहीं है, पर प्रीवियस ईयर से अगर मैं बोलूँ जो कि निगेटिव में था एक टाइम पर, तो उससे तो ये 194 ठीक ही है। तो दोस्तों अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो दोस्तों अभी अगर हम लोग इसका कुछ गुड न्यूज़ और कुछ बैड न्यूज़ के बारे में अगर हम लोग देखें तो इसका जो प्रोस आप लोग को कम देखने को मिलेगा यहाँ पर स्क्रीनर पर। तो इसका कौन ज़्यादा है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो वो कम है, लो है। तो ये एक निगेटिव पॉइंट होता है। नेक्स्ट प्रोमोटर का जो होल्डिंग दोस्तों वो 83% का था एक टाइम पर, जो कि कम हो गया अभी, तो अभी 60% के लगभग में है। तो ये भी एक निगेटिव पॉइंट है। नेक्स्ट दोस्तों आप लोग बोल सकते हैं कि इसका जो डेप्थ और डेज तो वो इंक्रीज हो गया, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। नेक्स्ट कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग सिम्स हाई, तो जैसे कि मैंने आप लोग को बोला था कि इसका बोरोइंग्स बढ़ रहा है और बोरोइंग्स ज़्यादा होना ये एक नेगेटिव पॉइंट होता है। तो यहाँ पर यही बात दिया हुआ है। तो अभी मैं आप लोग को बोलता हूँ कि अभी आप लोग को क्या करना चाहिए, वो वोट बैंक है या फिर नहीं। तो दोस्तों जो नया इन्वेस्टर वो यहाँ पर निवेश करना चाह रहे हैं अभी, तो आप लोग को तो मैं अभी ये सजेस्ट नहीं करूँगा इसको खरीदने के लिए, क्योंकि इसका अगर मैं एनालिस करके बोलूँ तो इसका मुझे फंडामेंटली हो चाहे फाइनेंशियली हो, तो ये मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। तो अभी तो ये इतना जल्दी ये ग्रो नहीं होगा, और वैसे भी ये पेनी स्टॉक है। तो आप लोग को कोई भी, सिर्फ यही स्टॉक नहीं, आप लोग को कोई भी अगर पेनी स्टॉक में आप लोग अगर पैसा लगा रहे, तो आप लोग का सिर्फ जो एक्स्ट्रा मनी है वही आप लोग को लगाना चाहिए, ताकि आप लोग को लॉस भी हो तो आप लोग झेल सके। तो इसलिए आप लोग को इसमें अभी निवेश नहीं करना है। तो अगर आप लोग को सेम कंस्ट्रक्शन का, रियल एस्टेट का कंपनी चाहिए, तो आप लोग इन टॉप 3 में से कोई भी एक स्टॉक में आप लोग निवेश कर सकते हैं, जो आप लोग को शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म में आप लोग को मुनाफा देगा। और अगर आप लोग को 2022 में प्रॉफिट कमाना है बहुत ही अच्छी तरीके से, तो मैं आप लोग को एक वीडियो दे दूंगा आई बटन में या फिर लास्ट में, जो आप लोग को मैंने टॉप 5 स्टॉक के बारे में बोल दिया जो अभी इस 2022 में ग्रो करेगा, जो कि 2021 में भी मैंने बोला था ट्रीडेंट के बारे में, तो वो भी जैसे मैंने बोला था वैसे ही ग्रो किया। तो 2022 का भी वीडियो मैंने बना के दे दिया शॉर्ट्स, तो आप लोग वो देख लेना। तो नेक्स्ट जो इसमें इन्वेस्टेड करके रखा है, होल्डिंग करके रखा है, तो आप लोग को अभी क्या करना चाहिए देखिए दोस्तों। तो मैं आप लोग को बार बार बोलता हूँ कि पेनी स्टॉक में हम लोग को हमारा सारा पैसा लगाना नहीं चाहिए। तो जो एक्स्ट्रा मनी है वही हम लोग को लगाना चाहिए, ताकि अगर लॉस भी हो रहे तो फ्यूचर में हम लोग रुक सके, हम लोग होल्ड कर सके बिना कोई टेंशन के। तो वैसे हम लोग को वही पैसा लगाना चाहिए। तो इसलिए अगर आप लोग को ज़्यादा लॉस हो रहा है इसमें, इस कंपनी में, तो अभी तो आप लोग को होल्ड ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लोग अभी निकालेंगे तो आप लोग को ओबियसली लॉस ही होगा। तो इसलिए आप लोग होल्ड कीजिए जिन को लॉस हो रहा है ज़्यादा से ज़्यादा। तो अगर आप लोग प्रॉफिट हो रहे हैं इसमें, तो आप लोग अभी इसको होल्ड कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। क्योंकि दोस्तों मैंने क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका जो प्रोमोटर होल्डिंग वो आप लोग को ज़्यादा देखने को मिलेगा। हाँ डेप्थ है, पर ऐसा बात नहीं है कि यह कंपनी फ्यूचर में ग्रो नहीं हो सकता। मैं आप लोग को इसका कुछ न्यूज़ आने वाला है, तो इसका जब न्यूज़ आ जाएगा
जो कि एक आप लोग बोल सकते हैं कि एक अच्छा न्यूज़ हो सकते हैं, तो वो न्यूज़ मैं आप लोग के लिए बना के दूंगा। तो इसलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिए, ताकि आप लोग को वो वीडियो आप लोग को मिल सके और आप लोग जान पाए कि ये स्टॉक फ्यूचर में कितना जा सकते हैं। और साथ ही उस वीडियो में मैं आप लोग को इसका प्राइस टारगेट भी दे दूंगा। तो मैंने आप लोग को जैसे कि बोला, अगर आप लोग नया इन्वेस्टर है तो अभी आप लोग इसमें इन्वेस्ट मत कीजिए। तो मैं एक वीडियो दे दूंगा आई बटन में, तो आप लोग टॉप 5 उन स्टॉक में आप लोग अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जो होल्डिंग करके रखा है इसमें, तो आप लोग होल्ड कीजिए, क्योंकि ये फ्यूचर में ग्रो हो सकते हैं। तो मैं वो न्यूज़ में आप लोग को वो प्राइस टारगेट में आप लोग को सारा बात बोल दूंगा। और दोस्तों मेरा जो चैनल है आप लोग को इसमें न्यूज़, वोट बैंक, प्राइस टारगेट सब आप लोग को इसमें मिल जाएगा। तो इसलिए आप लोग दोस्तों ऐसे वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही लाइक करके मुझे मोटिवेट कीजिए। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।